हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आपको हर खुशी देखना नसीब करे। आज मैं आपको हलवा कद्दू बनाना सिखाऊंगी। हलवा कद्दू बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। हलवा कद्दू की भुजिया बना रहे हैं हम। इसको हलवा कद्दू का सालन भी कह सकते हैं। बहुत ही एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। इसको बनाने के लिए हमने 2 किलो हलवा कद्दू लिया है। आपने इसको इस तरीके से काटना है, इतने बड़े पीसेस करने। हमने इसको पहले धो लिया था, आपने इसको बाद में नहीं धोना। इसका अपना एक टेस्ट होता है, वो ख़राब हो जाता है। पहले इसको धो लें, फिर इसके बीज निकालें और फिर इस शेप में इतने बड़े पीस आपने करने हैं ताकि आसानी से हल हो जाएं। जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। कलौंजी तकरीबन ½ टीस्पून हमने ली है, ज़ीरा ½ टेबल स्पून, हल्दी ½ टेबल स्पून, ये साबुत लाल मिर्च है, गोल लाल मिर्च होती है 5 से 6 अदद ले लेनी है आपने। ये इमली 2 टेबल स्पून भर के हमने भिगो दी है। इसको हम गुठलियों को अलग कर लेंगे और इसकी पल्प को अलग कर लेंगे। 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल करना है। 1 टेबल स्पून सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है। ये 5 से 6 हरी मिर्चें, ये हमने अभी चॉप नहीं करी हैं। इसको हम लास्ट में चॉप करेंगे क्योंकि हमने सबसे आखिर में इनको ऐड करना है, इनका वरना कलर ख़राब जाता है। इसको आखिर में चॉप करेंगे। ऑयल ½ कप, 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई और 1 अदद टमाटर जिसका छिलका हमने उतार लिया है। अब हम सबसे पहले ऑयल में प्याज को लाइट ब्राउन करते हैं। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर मसाला शामिल करते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर ज़ीरा शामिल करें, साबुत लाल मिर्च शामिल करें, कलौंजी शामिल करें। कलौंजी तकरीबन हमने 2 पीस ली है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है, थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। ये सुर्ख लाल मिर्च है हमारे पास 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दें। हल्दी ½ टेबल स्पून शामिल कर दें। इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करें। ये टमाटर जिसका हमने छिलका उतार लिया था ये भी इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा और पानी शामिल करके इस टमाटर को गलने के लिए रख दें। टमाटर ज़रा गल जाए फिर हम इसके अंदर हलवा कद्दू शामिल करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये टमाटर अच्छी तरीके से गल गया है माशाल्लाह। तो थोड़ा सा मैश करें आप। चूल्हे का फ्लेम आपने बहुत हल्का रखना है। इसको मैश करें, ये मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर हलवा कद्दू शामिल करेंगे। ये सारा हलवा कद्दू इसमें शामिल कर दें। ये 2 टेबल स्पून इमली हमने भिगो दी थी, इसकी गुठलियाँ हमने अलग कर ली हैं और पल्प अलग कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। इमली का पल्प शामिल करने के बाद आप इसमें नमक शामिल करें 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा। आपने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं करना है, आपने चूल्हे का फ्लेम बहुत आस्था कर देना है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि इसके अंदर पानी शामिल नहीं होता। हलवा कद्दू अपने ही पानी में पक जाता है, इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल ना कीजिएगा। इसको ढककर हलवा कद्दू के गले तक पकाना है या आधे घंटे तक पकाना है। तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आपने चेक कर लेना है, बाद में टाइम देर भी लगती है गलने में हमारा, तो ये हलवा कद्दू बहुत अच्छी तरीके से गल गया। आप चेक कर लीजिएगा, कभी कभी ज़रा देर भी लग जाती है गलने में। यह हलवा कद्दू आधे घंटे में माशाल्लाह अच्छी तरीके से गल गया है। अगर आपका सही तरीके से ना गले तो आप मज़ीद इसको पकाएं बिल्कुल हल्की आंच पे। देखें अभी भी इसमें पानी, हमने पानी ऐड नहीं किया। थोड़ी सी आप फ्लेम अपना थोड़ा तेज करें और इसको भूनें और इसको आपने बिल्कुल मैश कर देना। भूनें और इसको मैश कर दें, ऐसे ये सारा मैश हो जाएगा, बासानी मैश हो जाता है ये। हमने इसको 10 से 15 मिनट तक इसको फ्राई किया है इसके अंदर और सारा पानी खुश्क हो गया और ऑयल अलग हो गया। आपने इतनी देर इसको फ्राई करना है कि आप सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल अलग हो जाए और सारे के सारा ये मैश हो जाए। हलवा कद्दू के जितने भी पीसेस थे वो सब मैश हो गए माशाल्लाह, वो अच्छी तरीके से गल गए थे। सारे पीस मैश हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऑयल अलग हो गया है।
इसमें हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे। जो 5 से 6 हरी मिर्ची हमने ली थी उनको हमने चॉप कर लिया है। आधी हम इस वक्त शामिल कर देंगे और आधी हम डिश आउट करके शामिल करेंगे। बस अब चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल रेडी है, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अभी को थोड़ा सा ऊपर से हरी मिर्चों के साथ भी गार्निश कर लें, ऐसे सेंटर में रखें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हलवा कद्दू मीठा पकता है। आप इस तरीके से पकाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पकेगा और बिल्कुल मीठा नहीं होगा बल्कि बहुत मज़ेदार होगा। अगर आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।